खैर सिंपल मैं एक एक कड़ी जोड़ के आपको बता देती हूँ। अभी तक मैंने तोड़ तोड़ के बताया था, आज मैं आपको क्लियरली, ताकि उन लोगों को भी ये बात क्लियर हो जाए, क्योंकि उन लोगों को भी बस अफवाहों में जी रहे हैं। 100% मैं श्योर हूँ कि वो लोग सिर्फ इन्हीं सब में जो रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत आज की दुनिया में भड़काने वाले हैं। किसी का रिश्ता अच्छा है उसका तोड़वा दो, किसी का बहुत हेल्दी चल रहा है उसको बिल्कुल नरक बना दो। तो मैं उनको आज क्लियर कर दूं कि मैं आज एकदम कड़ी जोड़ जोड़ के बताने वाली हूँ कि एग्जैक्टली मेरे संग क्या हुआ था। सबसे पहले मुझे यहाँ से जबरदस्ती कानपुर भेजा गया। किसने भेजा, ये मेरे पार्ट 1, 2, 3, 4 सब में क्लियर है, आप जाके देख सकते हो। मुझे वहाँ पे जबरदस्ती भेजा गया। मेरे वहाँ पहुँचने से पहले वहाँ पे पैनिक बटन दबा दिया गया कि क्या हुआ है, ये है वो, ऐसे आने वाली है, बवाल करने वाली है। ओके, मैं वहाँ पहुँची, मुझे इस तरीके से ट्रीट किया जाने लगा जैसे कि मैं पता नहीं कौन हूँ, बवाल लेके आई हूँ। मैं हमेशा चाहती थी, मेरे संग कभी ऐसे नहीं हुआ, मुझे एक स्ट्रेंजर की तरह बिल्कुल ट्रीट किया गया। फिर उसके बाद मैं वहाँ से चली आई, लौट के आई, फिर मेरी उन्हीं से बात हुई। आप मेरे पहले वाले पार्ट्स में देख सकते हो, मेरे 1 घंटा उनसे फ़ोन पे बात हुई, क्या हुआ ये सब कानपुर का पूछने लगी। मैंने उनको सब क्लियर किया। हाँ, कानपुर में मेरे को मेरे भाई का बोलने का मन नहीं कर रहा, क्या करूं, क्योंकि अब रिश्ता उससे है नहीं और रखने का मेरे को कोई शौक भी नहीं है। तो उस इंसान का फ़ोन आया, उसने मेरे से संग बदतमीज़ी करी, तो उसी चीज़ का मैं कंप्लेन करने जा रही थी। ये बात मुझे शेयर नहीं करनी चाहिए थी, वो मैंने शेयर कर दी उस औरत से जिसके बारे में मैंने पूरा एक एपिसोड बनाया, और जिसके वजह से मेरे को धमकी भरे फ़ोन आए और मुझे वो व्लॉग हटाना पड़ा कुछ टाइम के लिए, लेकिन मैंने फिर से उसको पब्लिक कर दिया है। तो मुझे वहाँ पे कानपुर में जब कॉल आया था और मुझसे गंदी बातें की गई, मुझे गाली बकी गई, मुझे संग बदतमीज़ी की गई, तो मैं उसकी कंप्लेन करने वाली थी कि वुमेन हेल्प में। और तो ये चीज़ मैंने यहाँ आकर एक जन से शेयर कर दी। उन्होंने मुझसे ये वादा किया कि ठीक है, तुम्हें बुरा लगा है, कोई बात नहीं, मुझे 4 दिन का टाइम दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तो मैं मान नहीं रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कसम दी और ये दिया वो दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, 4 दिन का टाइम ले रही है, ऐसे भी सैटरडे संडे है, मंडे ट्यूसडे 2 दिन और ले लो। अच्छा चलो 2 दिन नहीं 4 दिन, क्योंकि सैटरडे संडे ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता था। तो मैंने कहा ठीक है, 4 दिन बाद हम आपसे मिलते हैं। 4 दिन बाद एग्जैक्टली वो मुझसे मिली भी, लेकिन उन्होंने मुझसे बात नहीं करी। 14 अप्रैल को वो मुझसे मिली, लेकिन उन्होंने मुझसे बात नहीं करी। और 15, और उन्हें ठीक अच्छी तरीके से ये मालूम था, उनको सब पता चला। उन्होंने क्या ऐसा पैनिक बटन दबाया, कानपुर में क्या बोला मेरे बारे में कि मैं कंप्लेन करने जा रही हूँ या मैं किसी को मारने ही जा रही हूँ। उन लोगों को इतना डर हो गया, इतना पैनिक हो गया, जबकि मेरी और उनसे सिर्फ इतनी बात हुई थी कि मैं कंप्लेन करने वाली हूँ, जो कि उन्होंने मुझसे मना कर दिया था, तो मैं शायद नहीं भी करती। और फिर 2 दिन के 4 दिन जैसे ही हुए, मेरा गुस्सा भी शांत हो गया था। मेरे हस्बैंड ने भी मना किया कि देखो, इस समय गुस्सा हो, तुम नाराज हो, हाँ तुम्हारे भाई ने तुमसे फ़ोन पे बदतमीज़ी करी, उसे नहीं करनी चाहिए थी, बट अगर उसकी कंप्लेन होगी और उसको कुछ किया गया वहाँ पे, उसको पकड़ भी लिया गया या उसको मारा वरा गया या जो भी किया गया, तो तकलीफ तो तुम्हारे माँ बाप को ही होगी, तो तुम्हें भी होगी, तुम्हारा भी कोई ना कुछ तो है। तब तक था, इतना था कि इतने हम लोग सोच रहे थे। तो हम लोगों ने भी मनी मन सोच रहे थे कि ठीक है, जब और 4 दिन में गुस्सा भी शांत हो गया, तो हम लोगों ने वो भी प्लान वो कर दिया था। तो हम लोगों ने सोचा चलो ठीक है, हम लोग फिर उसके बाद निकल भी गए थे। हम लोगों का बाहर ट्रैवलिंग था, सब ट्रैवल था, तो हम लोग चले गए। उन 4 दिनों में चौथे दिन वो इंसान मुझसे मंदिर में मिली है और मेरे से ठीक से बात भी नहीं करी। मुझसे इनफैक्ट मेरे ही संग मेरी गाड़ी में अपने घर भी गई है, उसको मैंने ड्रॉप किया है, लिफ्ट दी, उसे ड्रॉप किया, वहाँ पे भी उसने मेरे संग बात नहीं करी। दरवाज़ा खोली गाड़ी का और भट धट मार के सट से अपने घर चली गई। कब हम लोगों से प्रॉपर तरीके से मतलब बाय भी नहीं, कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो जानती थी, वो डिस्टर्ब थी, क्योंकि नेक्स्ट डे था 15 अप्रैल, और 15 अप्रैल के दैनिक जागरण पेपर में ही ये नोटिस निकलने वाला था और मेरे नाम और मेरे हस्बैंड के नाम के साथ ही ये छपने वाला था। उसे सब पता था, इसलिए वो डिस्टर्ब थी। अगर वो चाहती तो वो मुझे बता सकती थी, मैं कुछ कर सकती थी, मैं रोक सकती थी, किसी भी तरीके से इतनी बात बवाल नहीं होता। पहली बात तो उस औरत ने वहाँ पे पैनिक बटन दबाया, हड़बड़ा दिया सबको, और उन लोगों ने इतना बड़ा गंदा स्टेप उठा लिया, वो भी किसी बड़े से बात किए बगैर, किसी से जिक्र किए बगैर। एक बार वो करने से पहले मुझसे कंफर्म तो कर लेते कि वो जो बोल रही है वो क्या सही है। वो बिल्कुल गलत था। आज मैं इस
वीडियो में यही बताने की कोशिश कर रही हूँ, कड़ियों को जोड़ रही हूँ। अभी तक सारी कड़ियाँ इधर उधर लवारिस पड़ी हैं, उसने ये बोला, उसने वो बोला, इन्होंने ये किया, उसने ये किया, मैंने ये किया। ये एग्जैक्टली जो हुआ है, मैंने आज सारी कड़ियाँ जोड़ दी हैं और आपको बता रही हूँ। अब आप भी बैठ के उन कड़ियों को देखिए, ठीक तरीके से जोड़िए और क्या हुआ। सिर्फ एक उनके पैनिक बटन दबा देने की वजह से इतना बड़ा ये जो नोटिस दैनिक जागरण में और जो 5 पन्ने या 8 पन्नों की जो आपने अपने वकील से मुझे नोटिस बनाकर भेजा है, वो सिर्फ एक पैनिक बटन की वजह से हुई है, जबकि यहाँ से कुछ नहीं था। मैं कुछ करने नहीं जा रही थी, ना मुझे आपकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट था, ना है और ना कभी होगा। ना मुझे किसी भी चीज़ में आपके जेवरों में इंटरेस्ट था, ना आपके किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं था। वो औरत ही मुझे बार बार ये बोल रही थी कि नहीं, जो तुम्हारा बनता है लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ, बाप को देखने के बहाने से जाओ और लेके आओ। मैं सिर्फ, और मैंने रास्ते में मेरे हस्बैंड ने बोल दिया था कि तुमको किसी भी तरीके की वहां पे कुछ भी बात करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जैसे तुम हमेशा से अच्छे से जाती हो, अच्छे से जाओगी, हालचाल पूछोगी, मिलोगी जुलोगी, जितनी देर तुम्हें रहना है तुम रहो, मिलजुल के आओ, तुम्हारा जो वहां पे सामान रखा है वो अपना लेके आओ, और तुम कुछ भी हैंकी पैंकी नहीं करोगी, कोई भी खराब तरीके से बात नहीं करोगी। आज तक का जैसा भी तुम्हारा जो रहा है सेम इमेज वैसी रखना। और मैंने अपने हस्बैंड की बात हमेशा मानी है, उस दिन भी मानी है, और मेरे पास उस दिन का वीडियो भी है कि मैंने उनके संग कोई बदतमीजी नहीं करी। मेरी एक एक बात क्या हमारे पास सबूत है कि वो लोग कहेंगे मैंने वहां पे जाके बदतमीजी करी है या उनसे कुछ भी करा है। मेरे पास वीडियो है, रखा हुआ है, उनको नहीं पता है, लेकिन मेरा कैमरा चल रहा था हम लोगों की कॉन्वर्सेशन के बीच, और जो भी है मेरे पास सारे वीडियोस हैं, ये भी आप सुन लो। तो कड़ियाँ कहाँ थी, ये यहाँ तक आई कि वहाँ उन्होंने पैनिक बटन दबाया कि मैं ये करने जा रही हूँ, मैं उसको जेल कराने जा रही हूँ। मैं कुछ नहीं कराने जा रही थी, सुन लो, मैं कुछ भी नहीं कराने जा रही थी, सिंपल, ठीक है। मैं कुछ भी नहीं कंप्लेन कराने वाली थी, ये आदमी। हाँ, अब आप लोग ये सोचोगे इतना हो गया इसलिए वीडियो पे इतना अच्छी बन रही, ये तो क्लियर। अगर करनी होती मैं वाकई में कर दी होती, किसी के भी से डरती नहीं हूँ और किसी से भी मेरे को वो नहीं हुआ। बट हाँ, उन्होंने भी बोला था, उस वक्त तक मैं उनकी भी इज्जत करती थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर किसी की मैं सबसे ज़्यादा मानती थी, मैंने तो उनसे फ़ोन पे भी बोला था कि कानपुर से आने के बाद उनसे जब मुझे मेरी 1 घंटे फ़ोन पे बात हुई है और मुझसे एक एक चीज़ पूछी, क्या हुआ कानपुर में, क्या हुआ क्या हुआ, बहुत इंटरेस्टेड थी। जबकि बाद में मुझे पता चला, उसी के मुंह से निकल गया कि मेरी तो भाभी से बात हो चुकी है, मतलब मेरी माँ से पहली बात हो चुकी है। मतलब मैं कानपुर से ट्रैवल कर रही हूँ टू लखनऊ, अभी तक पहुंच नहीं पाई हूँ, लेकिन उन दोनों की कॉल पे बात हो चुकी थी। और मुझसे पूरे 45 मिनट बाद उसने उस मुंह से निकला कि हाँ मुझे पता है फ़ोन पे बात हो चुकी। तो मैंने, आप लोग इतने संग में गिटुर गूं कर चुके हो और मुझसे बाद में बता रहे हो कि आपकी बात हो चुकी है। खैर चलो जो भी है, मुझसे उनको मेरी जबानी उनको सुनना था कि एग्जैक्टली हुआ क्या हुआ क्या। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने तो जो हुआ मैंने सच में उनको पूरा क्लियर बता दिया कि ये एग्जैक्टली ऐसे ऐसे हुआ और मैं कंप्लेन करने जा रही हूँ। तो बस उसी चीज़ को लेके उन्होंने उस चीज़ को पकड़ लिया और नहीं 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 ये करने, ये मत करो, ऐसे मत करो, वो नहीं करो। मैंने कहा क्यों, तुम भी तो एक औरत हो, तुम्हारे संग अगर कोई कुछ ऐसे गलत तरीके से बात करेगा तो आप कंप्लेन नहीं करोगे, करना तो चाहिए ना। और मुझसे क्यों किया, पहली बात तो क्यों किया। तो उन्होंने ये बोला था कि नहीं तुम एक काम करो, ये सब चीज़ों में ना करो, लेकिन हाँ अपने में ही जो सेटलमेंट करना है वैसे कर लो। मैंने कहा देखो मुझे कुछ ना पहले भी कोई सेटलमेंट नहीं चाहिए था, मैं वहाँ सेटलमेंट के लेने गई थी, अपना सामान लेने, और तुम्हारे कैसे सिर्फ देखने गई थी और कुछ भी नहीं। तो बोले नहीं, सेटलमेंट्स मीन्स कि उसने अगर तुमसे बदतमीजी से बात करी है तो तुम उससे मतलब वो माफ़ी मांग ले या समथिंग ऐसे करके, तुम्हें क्या चाहिए। मैंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, हाँ उसने अगर बदतमीजी से बात करी है तो मुझसे सॉरी बोल दे। तो बोले नहीं सॉरी क्या, ये तो बहुत थोड़ा होता है, उसे तो तुम्हारा पैर छूना चाहिए। मैंने कहा नहीं, इतना भी मुझे ये सब नौटंकी नहीं चाहिए। हाँ अगर वो फ़ोन करके वो अपोलोजाइज करता है, मुझसे बात करता है ढंग से, और ये
क्योंकि उनका ये कहना था कि हो सकता है उस समय हीट ऑफ मूवमेंट और ऐसा है, उसका मूड होगा, कुछ खराब होगा, ये सब बातें होने लगी। तो मैंने कहा देखो सबका ही मूड खराब होता है, गर्मी सभी को चढ़ जाती है, तो इस तरीके से ये तो नहीं है कि भाई एक बहन से इस तरीके से गंदी गालियां दे के बात करेगा, ये कौन सी बात हुई। कितने लोग होते हैं यार जिनका मूड खराब होता है, ये होता है वो होता है, वो कौन सा बहनों से बदतमीजी करने लगते, माँ बहन की गाली देने लगते हैं। तो बोली हो गया, चलो ठीक है, ये है वो है। चलो मैंने भी सोचा कि चलो अच्छा इतना ये कह रही हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक किसी की टाल नहीं सकती, काट नहीं सकती, तो इसलिए ये हुआ कि चलो उन्होंने 4 दिन का वो सब बात करी, और मैं उससे बात करूंगी अपने भतीजे से, तुम्हारे भाई से, और उसको समझाऊंगी, उसको डांटूंगी, और उससे कहूंगी कि तुमको वो कल या परसों के अंदर 100% तुम्हें फ़ोन करेगा, ये मैं गारंटी देती हूँ। अगर कोई ऐसा कहेगा तो आप क्या करोगे, मान जाओगे ना। मैं भी चुप हो गई, मान गई, मैंने कहा चलो ठीक है यार। और फिर 3-4 दिन बाद ही एग्जैक्टली 16 या 17 को, 14 को मुझसे मंदिर में मिली, 15 को मेरे पेपर में, न्यूज़ पेपर में छप गया, और मुझे 16 या 17 को मुझे बाहर जाना था, मेरा टिकट था। टिकट की भी अगर आप बोलोगे तो मैं दिखा दूंगी। और कहाँ गई थी, वैष्णो देवी जाना था, तो जम्मू का टिकट था फ्लाइट का। अगर होगा, क्योंकि आजकल तो सब मोबाइल में होते हैं, ई टिकट्स होते हैं, तो मुझे नहीं ठीक पता कि वो मैं दिखा पाऊंगी कि नहीं, आई एम नॉट श्योर। तो मैं निकल गई, मैंने कहा सब नॉर्मल हो गया, छोड़ो, उधर जिस गली जाना नहीं उतना ज़्यादा वो ही ना करो। बट मुझे नहीं पता था कि मैं एक तरफ सब कुछ छोड़ रही हूँ, इग्नोर कर रही हूँ। कहते ना बड़ी हो छोड़ दो, लेकिन यहाँ तो मैं छोटी थी, छोटी हो के बड़ों लोगों को मैंने छोड़ा। मैंने कहा चलो मत करो इतना, ये वो। हस्बैंड भी मना करने लगे कि नहीं ये सब अच्छा नहीं लगता यार, घर में परिवार की बात है, बाहर मत जाए। ठीक है, मेरा भी गुस्सा शांत हो गया, मैं भी धीमे धीमे बोलने लगी कि चलो उसने इतनी बदतमीजी से बात करी, और लाइफ में पहली बार शायद की थी, इसलिए मैंने और भी थोड़ा इग्नोर करना सोचा। तो बट आप हमको ये बताओ कि अगर कोई 4 दिन का कह के गया, 5वें दिन मेरे को नोटिस आता है, तो मैं उस औरत को गलत नहीं मतलब समझूंगी। और उसके बाद भी जब नोटिस आया तो मैंने तुरंत उन्हीं को फ़ोन करके पूछा कि ये क्या, आपने तो कहा था कि मैं 4 दिन में सब ठीक करा दूंगी, उसको फ़ोन करके तुमसे माफ़ी मंगवाऊंगी और तुम्हारे पैर पे गिरवाऊंगी, जबकि मैंने मना किया कि नहीं, मैं पैर वैर पे ये सब नहीं गिरना, सिर्फ जो तुम फ़ोन पे कह रही हो वो भी अगर हो जाता है तो भी काफ़ी है, दैट्स इट, और उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो तुम तो 4 दिन, क्या हो गया भैया, ये तो पूरा रायता ही फैल गया। तो बोले कि तुम भी तो यही चाहती थी। मुझे ये जवाब मिला, बोली मुझे कुछ पता नहीं है, मैं तो तुम्हारे माँ बाप से कभी बात ही नहीं करती, और ना वो हमसे बात करते हैं, और तुम जानो तुम्हारे माँ बाप जाने, मेरा तो उनसे कोई कांटेक्ट होता ही नहीं, मैं तो उनसे टच में ही नहीं हूँ, और ना ही मैंने उनको ये बताया कि तुम वहाँ जा रही थी, और ना ही मैंने तुम्हारे आने के बाद उनसे कोई बात करी, और भाभी तो सीधे मुंह मुझसे कभी बात ही नहीं करी, कभी भी नहीं करी, जो अब बात करेंगी। तो हमने कहा कि भाई तुमने हमसे सिर्फ 4 दिन के लिए क्या बोला था, प्रॉमिस किया था, और तुम कसम दिला के मुझसे गई थी कि कुछ मत करना। मुझे ये बताओ, वो लोग तो गलत नहीं है अपनी जगह पे, लेकिन जो तुमने वादा किया था वो कहाँ गया, मुझे इतना जवाब चाहिए। तो वो 5 महीने हो चुके हैं, अभी तक उनके पास जवाब नहीं है, उनके पास कोई नहीं है। तो इसलिए मैंने उनका बारे में एक वीडियो पूरा बना के डाल दिया था, जो कि उनके घर वालों को बहुत बुरा लगा। तो अब उनके घर वालों से मैं पूछना चाहती हूँ, अब आपको कहानी पूरी पता चल गई कि 4 दिन में उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे इंसाफ दिलाएंगी, और ये और वो, उन्होंने इंसाफ तो नहीं दिलाया, मुझे लीगल नोटिस दिलवा दिया। तो मैं उनको गलत समझूं ना समझूं, ये आप बताओ। मैं क्या, कोई भी होता सबसे पहला फ़ोन उन्हीं को करता, क्योंकि वो मुझसे ये कह के गई थी फ़ोन पे, और उसके बाद मैंने किसी से भी बात नहीं करी, सीधे यही था कि इन्हीं का ही। और बीच में 1-2 बार इन्होंने मुझसे व्हाट्सएप पे पूछा भी, जब मैं जम्मू पहुंची हूँ, कटरा पहुंची हूँ, तो इन्होंने 1-2 बार व्हाट्सएप आया भी है इनका कि कहाँ हो, मैंने कहा यहाँ है, अच्छा ठीक है। फिर एक बार इन्होंने पूछा, तो शायद तब तक मैं वैष्णो देवी से लौट चुकी थी वापस, और जम्मू से दिल्ली आ रही थी। तो तब इनका एक बार फिर से आया था, कहाँ हो, मैंने कहा कि ये बार बार सिर्फ कहाँ हो पूछ रही हैं, क्या हो गया, बस कहाँ हो। तो मैंने कहा अब मैं दिल्ली जा रही हूँ, मतलब दर्शन हो गए हैं, अब मैं वापस जा रही हूँ, ओके, बस इतना।
तब भी नहीं कुछ बता रही हैं, पता सब था उनको। और सब लोग यही कह रहे हैं कि वो कैसे हो गई, गलत तो तुम्हारे माँ बाप है। हाँ मैं मानती हूँ गलत वो लोग भी हैं, लेकिन मेरी उनसे डायरेक्टली कोई भी ऐसी बात नहीं हुई थी, ये नहीं हुआ था। इतना बड़ा डिसीजन लेने के पीछे कौन है मैं ये जानना चाहती हूँ। अब कड़ियाँ जुड़ गई हैं, सारी बातें क्लियर हो गई हैं, मैंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने किसी से क्या कहा, ये सब क्लियर हो गया। अब अगर किसी को भी इसमें कुछ समझ में आता है कि कौन गलत है कौन सही है तो कमेंट करके बताना। और मैं इसलिए भी वीडियो डाल रही हूँ ताकि जो सब लोगों को गलत फहमी हो रही है ना कि मेरी तरफ से ही गलती है, मैं गलत हूँ, भाई मेरा क्या फ़ायदा है जब मुझे प्रॉपर्टी चाहिए नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे ज़मीन जायदाद कुछ है भी नहीं पहली बात तो। दूसरी बात कोई जेवर से लेना देना नहीं है, मुझे घर बार से मतलब नहीं है, मुझे किसी चीज़ से मतलब नहीं था। मेरा फ़ायदा बताओ क्या होगा, कुछ भी नहीं। हाँ लेकिन ये जो सब लड़ मर रहे हैं रिश्तेदार, इनको बस ये मिल रहा है, कोई अपना उल्लू सीधा कर रहा है, कोई अपना उल्लू सीधा कर रहा है। और लोग बस जो भड़क रहे हैं, जो ये पैनिक होके इतने गंदे डिसीजन ले रहे हैं बिना किसी बड़ों से पूछे, छोटों को बताए, बस अपने कौन उन्हें गाइड कर रहा है। माशाल्लाह, वाह भगवान ऐसा गाइड किसी को ना दे। किसकी खोपड़ी चल रही है आई डोंट नो, जिसकी भी चल रही है ना उसकी अगर खोपड़ी से चलेंगे तो भगवान ही मालिक है आपका। करो, मेरा तो जो खत्म होना था देखो खत्म हो चुका, और मुझे को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मेरा क्या गया है क्या नहीं गया है। आप लोग पहले भी मेरे नहीं थे, बस जबरदस्ती मैं ही पिली रहती थी कि माँ बाप है माँ बाप है माँ बाप है माँ बाप है, भाई है भाई है भाई है। लेकिन आप लोगों की तरफ से मुझे पहले से ही पता चल गया था, बॉडी लैंग्वेज से यार क्लियर पता चलता था कि आप लोगों को मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरी फैमिली में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। मम्मी लीस्ट इंटरेस्टेड रहती थी, हम जो रिटायर है यार, रिटायरमेंट होने के बाद इंसान भिखारी नहीं हो जाता है, पैसा अच्छा खासा मिलता है। लेकिन मेरे लिए रिटायर हो गए, हम तो कुछ अब कर ही नहीं सकते। क्यों? आप तो अपने लिए बहुत कुछ करती हो, सब कुछ करती हो, मेरी शक्ल देखती है आपको क्यों? क्योंकि ये लगता था कि यार अपना चापो, ये आई है इसी का खर्चा करवाओ। ठीक है, तब भी हम करते थे कि चलो, मुझे ये था कि हम इतने सालों तक कि यार हमारे पास जब कुछ नहीं था, मैं अपने माँ बाप का कुछ नहीं कर पाई, मुझे भी अफसोस होता था। लेकिन अब जब है तो चलो, 1 रुपया अगर आ रहा है तो हम उसमें से सब लोग मिलजुल के करें, अपने परिवार का भी कर लें, आपका भी, लोगों का भी कर दें, सेविंग भी कर लें, बच्चे का भी कर लें, सब कुछ कर लें। जो कुछ भी भाई हर किसी का यही होता है ना, कुछ साल अगर खराब हो गए हैं फिर उसके बाद अच्छे हुए तो इंसान वो होता है ना कि यार जो जो कमियां रह गई हैं सब करें। पहले मैं घूम नहीं पाती थी तो अब हस्बैंड घुमा देते, वो भी खराब लगता है इन लोगों को। शॉपिंग करवा दें इसको, क्योंकि ये 1 जोड़ी या 2 जोड़ी कपड़ों में मैंने कितने साल काटे हैं यार। सिर्फ 2 सूट हुआ करते थे, 2 घर के, और बाहर तो खैर जाती नहीं थी क्योंकि बाहर के कपड़े अच्छे थे ही नहीं मेरे पास, अगर थे भी तो 1 या 2, तो वो कितनी बार पहनती, इसलिए बाहर नहीं निकलती थी और कपड़े खरीद भी नहीं सकती थी, ऐसी हालत थी। ठीक है, बट एडजस्ट तो किया उस समय। हाँ रोती थी, ये थी वो थी, नहीं पता था कि भैया कब चेंज होगा, दिन कब चेंज होंगे। लेकिन ये था कि हाँ जब चेंज हो गए हैं तो अब कम से कम अब मुझे वो जो इतने साल का वो वैक्यूम हो गया है वो अगर अब क्लियर कर रहे हैं तो कम से कम समझो तो। मुझे तो कोई समझने ही नहीं जाता है, बस ये है अब ये पैसा दिखा रही। हाँ मेरे को ये भी बोला गया था कि तुम नहीं बोल रही हो, तुम्हारा पैसा बोल रहा है। यार पैसा कौन सी भाषा बोलता है हमको ये बताओ। तो गरीबी की कोई भाषा नहीं होती? तब मेरी गरीबी नहीं बोलती थी, वो आपको नहीं सुनाई दी, सिर्फ मेरी अब अमीरी सुनाई दे रही है। हम भी तो ये आपको पलट के जवाब दे सकते थे, मम्मी जब हम रोते कलपते रहते थे आपको मेरे रोना नहीं सुनाई दिया? मैं जेब में 1 पैसा नहीं था, आदमी की जेब में 1 पैसा नहीं होता था, हम लोग कैसे क्या रहते थे, खाते थे क्या, कहाँ जाते, तब आपको नहीं सुनाई दिया? तब आपके कान खराब थे? अमीरी सुनाई देगी कि तुम्हारा पैसा बोल रहा, तुम नहीं बोल रही हो, तुम्हारा पैसा बोल रहा है, मेरे को ये बोला गया था। अच्छा हमारा पैसा बोल रहा है, अच्छा तो मेरी गरीबी भी सुन लेती, आ जाती उस वक्त मेरे सर पे हाथ रखने, वो तो ना सुनाई दी। क्यों? क्योंकि आपको ये था कि भाई अरे गए वहाँ पे तो कुछ दे के ही आना पड़ेगा।
कभी मांगा भी नहीं आपसे, कभी उम्मीद भी नहीं करी एक्चुअली। और बहुत अच्छा कि आज मैं खुश हूँ कि मैंने आप लोगों के आगे एक हाथ नहीं फैलाया कि भाई दे दो, कभी नहीं। भगवान जो करता है ना बहुत अच्छा करता है कभी कभी, कि बेटा कभी भी मैके में जाके हाथ ना फैलाना, वरना अगर गलती से कभी मांग भी लिया होता ना तो आज मैं पछता रही होती बहुत बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से। खैर भगवान ने मुझे बचा लिया, मैंने कभी हाथ नहीं फैलाया। और आप लोगों ने कभी सुना भी नहीं, गरीबी का सुना भी नहीं। आज अमीरी सुनाई दे रही है, जबकि मैं कुछ बोल भी नहीं रही, मैं कुछ करती नहीं, अपने में ही मस्त रहती हूँ, अपना ही वो करती हूँ। लेकिन भाले भुगते हैं तो चीख तो आपकी निकलेगी ना, बात तो ये है। तो फिलहाल इतना ही, फिर बाकी अगले पार्ट में बताती हूँ।